नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। कल इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, पहले उस क्लास को देख लेना तभी इस क्लास में, ठीक। क्योंकि वहां पर बेसिक चीजों को तो बताया गया है। चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी क्या है, अर्धचालक क्या है। क्योंकि यहाँ पर सीधा अपन अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे। अब अर्धचालक ही पता नहीं रहेगा तो अर्धचालक का प्रकार कैसे जानोगे। देखो, अर्धचालक का प्रकार, अर्धचालक को दो प्रकार से बांटे, एक निज अर्धचालक और दूसरा अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। और दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आया हुआ है। निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक किसे कहते हैं, या तो शुद्ध अर्धचालक, तीनों ही नाम से बोलते हैं, निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक या तो आंतरिक अर्धचालक, ठीक। और दूसरा क्या है, अपद्रवी, बाह्य या अशुद्ध। जस्ट अपोजिट कर दो, निज का अपोजिट अपद्रवी, आंतरिक का बाह्य, शुद्ध का अशुद्ध। पहले का परिभाषा है वह पदार्थ जो बिना शुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण ही अर्धचालक की भांति व्यवहार करे। कल हमने अर्धचालक के बारे में बताया था ना। क्या जाने थे अर्धचालक में, अर्धचालक में हमने क्या जाना था, जिसकी ऊर्जा तीन प्रकार से बताया। ऊर्जा अंतराल गैप 0 रहता है तो, और एक अधिक होगा तब, और एक कम होगा तब। पूरा का पूरा गया, कल ही पढ़े हो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, 0 पर क्या होगा, जब हम, ये याद है ना, ईजी, इसको कैपिटल ही से लिए थे ना, ईजी। ये एक क्या मिला था अपने को, 0। एक क्या आया था, 0। 0 पर क्या मिलता है, धातु यानी कि चालक। और एक मैं एग्जांपल के साथ लिया था, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए थे ना, उससे कम था, और एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक था। तो बताओ इसमें विद्युत रोधी, चालक और अर्धचालक कौन होगा। विद्युत रोधी में अधिक, और अर्धचालक में ईजी का मान क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक। इसीलिए मैं बोला था पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, काम आएगा। चलो खैर छोड़ो उसको। देखो, वह पदार्थ जो बिना शुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण ही क्या करे, अर्धचालक की भांति व्यवहार करे। मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें हमें कुछ ना मिलाना पड़े, वो अपने आंतरिक गुणों के कारण ही क्या करे, अर्धचालक के जैसे व्यवहार करे। इसीलिए बोला गया है आंतरिक, आंतरिक अर्धचालक मतलब आंतरिक गुणों के कारण ही अर्धचालक बन जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा दोनों एग्जाम्पल, ये 0 डिग्री केल्विन पर दर्शाएगा और ये सामान्य ताप पर दर्शाएगा। समझ में आया, 0 केल्विन पर मतलब ताप नहीं रहेगा, थोड़ा सा हमने उसको क्या दिया, सामान्य ताप रखा, मतलब ताप का मान ना तो ज्यादा ना ही कम, ठीक। तो सामान्य ताप पर क्या किए, इसको गर्म किए, तो इसमें थोड़ा बहुत होगा, और उसको मैं सामने डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा वीवर या होल, वीवर या होल, छिद्र, तीनों बोल सकते हो। इसको मैं अभी सामने पूरा जब अपद्रवी या बाह्य पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक। फिलहाल इतना नोट कर ले रहा हूं। चलो आगे बाह्य अर्धचालक को समझते हैं। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या तो अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक। देखो, ये अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति तो व्यवहार अब नहीं करेगा। निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक में हमने क्या जाना, अपने आंतरिक गुणों के कारण वो अर्धचालक की भांति व्यवहार कर गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब। उसके बाद बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक में क्या होगा, ये अपने आंतरिक गुण के कारण अर्धचालक नहीं बन पाएगा, इसमें हमें कुछ मिलाना पड़ेगा, कुछ मिलाना पड़ेगा, अशुद्धि। तो उसी अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। ये पढ़ रखे हो, किसी भी शुद्ध, किसी भी शुद्ध, बताओ ना, चलो छोड़ो, मैं अभी सामने पूरा बता दूंगा। विशेष विधि द्वारा अशुद्धि मिलाई जाती है, उसे ही डोपिंग कहते हैं। समझो अब ध्यान से। बाह्य अर्धचालक, सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानो। 13 ग्रुप पता है, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप।
ये चीज हम जानते हैं 13, 14, 15 और साइन पढ़ रखे हैं। इसमें क्या आता है, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक वाला, ठीक। उसके बाद काशी गए संत प्रभु, ये आता है ना। और इसमें चलो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझना ध्यान से। 13 ग्रुप है। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 5। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2, इसको छोड़ो, 2 और 3 निकलेगा सीधा, 2 और 3। तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन। 13 ग्रुप के एलिमेंट में, 13 ग्रुप के एलिमेंट में अंतिम में कितना रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं मान लेता हूं, चलो बोरान पे ही मान लेते हैं। बोरान पर कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप का एलिमेंट, 14 में क्या है, एक आठो ले लो, कार्बन, चलो कार्बन ही ले लेते हैं। कार्बन का 2 और 4। इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 4। सिलिकॉन वाला पकड़ो या तो जर्मेनियम ले लो, कितना है 4, 1 2 3 4 हो गया 4। अब लास्ट नाइट्रोजन का 2 और 5 होगा, 2 और 5। तो अब इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 आ गया। यहां हम ले लेते हैं फास्फोरस या आर्सेनिक, चलो कोई भी ले लो चलेगा, प्लस का 5। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये चीज तो आपने को पहले से पता है, केमिस्ट्री एकदम बेसिक वाला पार्ट है, बताने की जरूरत भी नहीं था। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजी, इसको चतुर्संयोजी अब बोलने की जरूरत। ये क्या होगा, पंचसंयोजी, मतलब जिसकी संयोजकता 3 है और जिसकी संयोजकता 5 और जिसकी संयोजकता, समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ ना। अब देखो बाह्य अर्धचालक में हमने क्या जाना, ये अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार नहीं करेगा, इसमें हमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाना पड़ेगा। अब अशुद्धि मिलाएंगे जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक मतलब जो अपने आंतरिक गुणों के कारण ही क्या कर जाए, अर्धचालक की भांति व्यवहार करे, और अशुद्ध अर्धचालक मतलब जिसमें कुछ अशुद्धि मिलाना पड़े। समझ में आया। तो तीनों में बता तो शुद्ध अर्धचालक वाला कौन होगा, शुद्ध अर्धचालक वाला कौन है, अभी हम बताया था, जर्मेनियम का लिखे हो ना अभी एग्जांपल, ये शुद्ध वाला है। तो जब भी किसी शुद्ध अर्धचालक में दूसरे अशुद्ध अर्धचालक की अशुद्धि मिलाया जाए तो वो क्या बन जाएगा, बाह्य अर्धचालक बनेगा। अब किस टाइप का बाह्य अर्धचालक बनेगा वो अभी पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार से बनाएगा, एक पी टाइप अर्धचालक और दूसरा एन टाइप अर्धचालक। समझ में आया, एक बनेगा पी टाइप और दूसरा बनेगा एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। क्लियर हुआ। अब ध्यान समझना, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में दूसरे अशुद्ध अर्धचालक को मिलाया जाता है, दूसरे अशुद्ध अर्धचालक को मिलाया जाता है, उसको हमने क्या कहा, बाह्य अर्धचालक। अब 2 प्रकार से बनेगा, पी टाइप और एन टाइप। जब 13 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, पी टाइप। क्या बनेगा, पी टाइप। या ऐसे बोल सकते हो, जब त्रिसंयोजी तत्व को 14 ग्रुप के साथ मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, पी टाइप। समझ में आया। और जब पंचसंयोजी तत्व यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप। ऐसे याद कर सकते हो, एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, एन टाइप। समझ में आया। अगर दिक्कत होगा समझने में इस टाइप से याद कर सकते हो। समझ में आया, क्लियर हुआ। जब 13 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप। जब 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है,
समझ में आया? एन टाइप और पी टाइप अभी सामने आप पूरा डिटेल में निकालेंगे कि ये बनता कैसे है। अभी सिर्फ इसका बेसिक ऊपर ऊपर से पार्ट समझ के रखो। तो बाह्य अर्धचालक समझ में आया? जब 14 ग्रुप के एलिमेंट यानी कि शुद्ध अर्धचालक, 14 ग्रुप मतलब शुद्ध अर्धचालक, 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप या तो 14 ग्रुप 13 या फिर 15 ग्रुप के पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बाह्य अर्धचालक। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा वो? बाह्य अर्धचालक। क्योंकि इसकी चालकता बढ़ जाएगी ना, अभी बताऊंगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी इसलिए बाह्य अर्धचालक की भांति कार्य करेगा। अब ये था शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में हमने क्या मिलाया? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाया ना, तो एक विशेष विधि द्वारा इसको मिलाएंगे, उसी को हम कहते हैं डोपिंग। समझ में आया? जब शुद्ध अर्धचालक में विशेष विधि द्वारा अशुद्ध अर्धचालक मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हूं मैं, बना लोगे? खैर थ्योरी जैसे जैसे मैं बता रहा हूं लिख लेना। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। शॉर्ट भाषा में शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध अर्धचालक मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं या विधि को डोपिंग कहते हैं। लिख लोगे? पूरा परिभाषा समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या समझा? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में क्या जाने? 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप या 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाने से चालकता बढ़ जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। उसके बाद जब शुद्ध अर्धचालक में 13 या 15 ग्रुप को मिलाया जाता है, मतलब अशुद्ध मिलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग। समझ में आया? शुद्ध अर्धचालक में दूसरी अशुद्धि मिलाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। अब समझेंगे पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हमने क्या जाना? 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे या तो तो क्या बनेगा? पी टाइप। जब 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे तब एन टाइप। क्लियर हुआ? पी टाइप एन टाइप पहचान लोगे? अब देखते हैं पहला पी टाइप अर्धचालक। परिभाषा मैंने बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक? परिभाषा वही लिखोगे। समझ में आ गया ना परिभाषा? चलो एक बार इसी बात पर बोलकर दिखा दो। को मिलाया जाता है तो ठीक, या तो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पी टाइप। कोई परिभाषा गलत नहीं होगा, सबका सब परिभाषा सही होगा। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन है 13 ग्रुप में? बोरान और एल्यूमिनियम। चलो हम बोरान पर ले लेते हैं। बोरान कितना देश आएगा? +3। 3 है ना इसके पास अभी। अब ये कौन सा ग्रुप है? बोरान वाला 13 ग्रुप। त्रिसंयोजी 13 ग्रुप मतलब त्रिसंयोजी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। इलेक्ट्रॉन को ऐसे पॉइंट वाला से दर्शाना पूरा ना, गोल बस करके मत छोड़ना। जैसे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ना बार बार, ये इस तरह से मत छोड़ना, वो होल है, अभी बताऊंगा। त्रिसंयोजी, इसमें बताओ हम किसको मिलाएंगे? इसमें किसको मिलाएंगे? बोरान वाले को, सिलिकॉन वाला, ये मिलाना है ना, तो उसमें से ले लेते हैं कोई भी एक। चलो शुद्ध जर्मेनियम पर ले लेते हैं, जर्मेनियम ज्यादा कर, प्लस का 4 रहेगा ना इस पर। इधर भी जर्मेनियम +4, जर्मेनियम इस पर 4, जर्मेनियम इस पर भी 4। समझ में आया? अब बताओ जर्मेनियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? बताए 4। लिख भी दिया हूं, यहाँ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। 1 2 3 4। यहां पर भी कितना रहेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हो गया? समझ में आया?
अब मेन काम यहीं से चालू होगा। हमने क्या किया, 13 ग्रुप के एलिमेंट में 14 ग्रुप के एलिमेंट को मिला दिया, या तो 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप को मिलाना तो है, तो इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला, मिल गया। अब क्या होगा, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेगा, इस तरह से सहसंयोजी बंध बना लेगा। ये दोनों भी इस तरह से सहसंयोजी बंध बना लेगा, ये दोनों भी इस तरह से सहसंयोजी बंध बना लेगा। बताओ इसके पास सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, खाली छूट गया। और इसको एक दिन पहले और पढ़ाया था मैं। वैसे ही इधर और आएगा, इधर बनेगा सेम, ये बनाएगा इधर, ये क्रिया चलती जाएगी, तभी तो क्रिस्टल तैयार होगा। क्या कल ही बता दिया था, क्रिस्टल एक ही परमाणु से थोड़ी ना बनेगा, बहुत सारे परमाणु लेना पड़ेगा उसका। तो इस तरह से इसमें दर्शा सकते हो, मत करना, करोगे तब भी सही है, नहीं करोगे तब भी सही है, टाइम है। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। अब थ्योरी हमें बतानी तो पड़ेगी, थ्योरी में क्या क्या लिखना है, थ्योरी में बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पूरा इसके डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद पेपर में लिखने लायक बताऊंगा कि कितना कितना लिखना पड़ेगा। ठीक, शुरुआत से देखो, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 13 ग्रुप के अशुद्धि मिलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, पी टाइप। समझ में आया। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या करते हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट यानी कि अशुद्धि को मिलाते हैं, तो क्या बनता है, पी टाइप अर्धचालक। मैंने शुद्ध इसलिए बोला क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन का हमने एग्जांपल भी लिया था, वो ज्यादा शुद्ध मतलब शायद। समझ में आया यहां तक। अब समझते हैं थ्योरी। चूंकि बोरान के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया। बोरान के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया। बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन, या तो जर्मेनियम के, इधर छूट गया है क्या एक, जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। समझ में आया। बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। लेकिन जर्मेनियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो जर्मेनियम में सब में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो सहसंयोजी बंध बना दिया, इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा, लेकिन चौथा तो छूटेगा, क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो वही है। लेकिन जर्मेनियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बोरान को सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बोरान के पास अतिरिक्त चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ में आया। इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, एक होल, इसीलिए यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया। और यही होल तुरंत ही पास वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया। यहां क्या उत्पन्न हो गया है, एक होल उत्पन्न हो गया है। तो ये होल क्या करेगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही सहसंयोजी बंध बना लेगा पास वाले इलेक्ट्रॉन से, तो अब इसमें होल उत्पन्न हो जाएगा, होगा। अगर इधर कर लिया तो मान लो इसको इसके साथ बना दिया, इधर छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बनाना है, चाहे इन तीनों में बनाओ या इन तीनों में बनाओ। मान लो इन तीनों में बना दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न यहां हो जाएगा, यहां होल उत्पन्न होगा, तो अब क्या करेगा, ये तुरंत ही पास वाले जर्मेनियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब सहसंयोजी बंध बनाएगा ना, खींचेगा नहीं। ये होल तुरंत ही पास वाले जर्मेनियम परमाणु से क्या कर देगा, सहसंयोजी बंध बना लेगा, बनाएगा। तो अब दूसरे वाले सिलिकॉन के पास क्या हो जाएगी, की कमी होगी, तो वहां पर होल उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह होल क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में गति करेगा। तो इसमें विद्युत वाहक का काम कौन किया, होल। इसमें विद्युत वाहक का काम कौन किया, होल। इसी को बोलते हैं वीवर, या फिर होल वीवर या छिद्र। थ्योरी समझ में आया। इसमें थ्योरी कुछ था ही नहीं। क्योंकि बोरान के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। उसके बाद लेकिन जर्मेनियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बोरान को
सहसंयोजी बंध बनाने के लिए बोरान के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल। इसीलिए यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल। और ये होल तुरंत ही पास वाले जर्मेनियम परमाणु से क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। और सहसंयोजी बंध बना लेता है, उसके बाद होल पूरे क्रिस्टल में क्या करता है, गति करता है। इस तरह से पूरा क्रिस्टल ही क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। समझ में आया? थ्योरी एक बार सुन लेना। बोरान के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। लेकिन बोरान के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, इसीलिए चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल या फिर छिद्र उत्पन्न हो जाता है। यह होल तुरंत ही पास वाले जर्मेनियम परमाणु से क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना। तुरंत ही पास वाले जर्मेनियम परमाणु से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो साफ है दूसरे वाले में होल उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में क्या होता है, होल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि विद्युत वाहक का कार्य कौन करता है, होल करता है। समझ में आया? ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से थ्योरी पढ़ना, लिख लोगे ना। अब मैं किसको मिटाएं, उसको मिटा रहे, उसको मिटा देता हूं मैं। समझाने की जरूरत है, कहां करूं, इसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं? तो लोग किसी को नहीं मिटाने बोलते हो तो किसको मिटाऊं? चलो रुको रुको रुको, अभी हम समझाते हैं ना। ये लो, इसकी तो जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत है ना। सब कुछ मिटार दी नहीं, तुम्हारे पर बचा होना का कब टेंशन लेते हो। देखो 13, 14 और 15, इसमें बोरान लिए थे क्या, इसमें हमने जर्मेनियम लिया और इसमें आर्सेनिक ले लो या एंटीमनी ले लो, एंटीमनी ले लेते हैं, चलो चलेगा, कुछ भी लो। बोरान को हमने किस में मिलाया, जर्मेनियम में, तो क्या बना, पी टाइप। अब एंटीमनी को किस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप। समझ में आया? इसके पास क्या रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सहसंयोजी बंध बना लेगा। लेकिन इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल उत्पन्न हो जाता है। ये होल क्या करता है, तुरंत ही इसके एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और पूरे क्रिस्टल में क्या करता है, वो विद्युत वाहक का कार्य करता है, गति करता है। समझ में आ गया? अब इसमें समझ लेते हैं शुद्ध जर्मेनियम। चलो बीच में हमने क्या लिया, एंटीमनी। आर्सेनिक भी ले सकते हो, चलेगा। 5 दर्शाता है ना, कितना दर्शाएगा, 5। बनाए 1 2 3 4 5, आ गया 5। अब इधर क्या बनाए, इसको मैं लाइन से बनाता हूँ, लाइन से बनाता हूँ, पिछली बार की जैसे, तब ज्यादा समझ में आएगा। इधर उधर जर्मेनियम ही क्यों लिए, क्योंकि वो क्या है, इधर दर्शा। चलो इधर क्या आएगा अपना, जर्मेनियम। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ 4 लिख रहा हूं तो 4 नहीं है करके मत समझना, अभी समझ गए थे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। अब देखो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, जब 15 ग्रुप के एलिमेंट या शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के अर्धचालक में 15 ग्रुप की अशुद्धि मिलाई जाती है, इसको क्या बोले, एन टाइप। जब शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 15 ग्रुप की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार के बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। बस इतना तो लिखना है थ्योरी, जो लिख नहीं पा रहे हो। चलो देखते हैं।
बताओ एंटीमनी के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। जर्मेनियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 होगा। तो जर्मेनियम का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? सहसंयोजी बंध बना देगा। लेकिन सेम इधर भी बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से इधर भी तो बंध बनाएगा, वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन से इस तरफ भी बंध बनाएगा, इधर भी बनाएगा, बनेगा इस तरह से। लेकिन देखो एंटीमनी के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच चुका है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अतिरिक्त है। बताओ ये किसी से बॉन्ड बना पाया क्या? नहीं, ये किसी से बॉन्ड नहीं बना पाया। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करेगा, कहीं भी जिधर मर्जी चाहे चले जाएगा। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? पूरे क्रिस्टल में इधर उधर स्वतंत्र रूप से गति करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से गति करेगा। और इस प्रकार पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक बन जाएगा। तो बताओ इसमें विद्युत वाहक का कौन कौन किया? इलेक्ट्रॉन। यहां विद्युत वाहक का कौन कौन किया? होल। समझ में आया? यहां होल और यहां इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? खत्म थ्योरी। सेम थ्योरी था। क्या जाने, चूंकि जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एंटीमनी का 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बना लेता है। लेकिन 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जर्मेनियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसीलिए एंटीमनी के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेष बच जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरे क्रिस्टल में इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमता है, और इस प्रकार पूरा क्रिस्टल क्या होता है? विद्युत का चालक बनता है। तो यहाँ विद्युत वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है। समझ में आया थ्योरी? लिख लेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो वीडियो में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे एक बार रिवाइंड करके देखा। ठीक, मजा आया? टॉपिक समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? नींद लगाया बुआ?